जो कार्य वर्णों और आश्रमों के विरुद्ध है और जो शिष्ट शास्त्रों के विरोध करने वाला है, यह ऐसा ही मार्ग है जिसमें गमन करने वाला नरक में जाता है और तिर्यक योनि में प्राप्त होने का भी यही कारण होता है। तिर्यक योनि में रहने वाला जो कारण है वह 3 कहे जाते हैं। यातना स्थान में 3 प्रकार का है और 6 प्रकार का तिर्यक योनि में होता है। कारण में और विषय में सभी और प्रतिघात है। वह सब अनैश्वर्य प्रतिघात के स्वरूप वाला कहा गया है। यह इस प्रकार से भूतादिक की तामसी वृत्ति 4 प्रकार की होती है। चित्त सत्वस्थ मात्रक होता है तथा सत्व प्रदर्शन से होता है और तत्वों का यथा तत्व देखकर तत्व प्रदर्शन से होता है। तत्व क्षेत्रज्ञ का नानात्व जो है यही नानार्थ प्रदर्शन है। नानात्व का दर्शन ज्ञान है और ज्ञान से योग कहा जाया करता है। उससे वृद्ध का बंध और मुक्त का मोक्ष भी उसी से होता है। इस संसार के विशेष निवृत्त होने पर लिंग से मुक्त हो जाया करता है। निसंबंध अचैतन्य अपनी ही आत्मा में अवस्थित होता है। वह अपने ही स्वरूप में अवस्थित होता हुआ भी विरूपात्मा के द्वारा लिखा जाता है। यह इतना ही संक्षेप से ज्ञान और मोक्ष का लक्षण कहा गया है। वह मोक्ष भी तत्वदर्शियों के द्वारा 3 प्रकार का कहा गया है। पूर्व ज्ञान वियोग, दूसरे में राग का संशय से होता है, तृष्णा के क्षय से तीसरा मोक्ष का कारण कहा गया है। लिंग के अभाव से कैवल्य होता है और कैवल्य से निरंजन होता है। निरंजनत्व होने से शुद्ध होता है। अन्य कोई भी नेता नहीं होता है। इसके आगे हम दोषों के देखने से जो वैराग्य होता है उसको बतलाएंगे। दिव्य और मानुष 5 लक्षणों वाला विषय है। उसमें अप्रद्वेष और अनभिष्वंग दोषों के देखने से करना चाहिए। ताप, प्रीति और विष आदि का अच्छी तरह से परिवर्जन कर देना चाहिए। उस तरह से वैराग्य में समास्थित होकर यह शरीरधारी ममता से रहित हो जाया करता है। बुद्धि से ऐसा अनुचिंतन करना चाहिए कि यह दुख अनित्य और अशिव है। सत्व की ही अति निषेवा से सर्वथा परम विशुद्ध कार्यों को करे। जब मनुष्य परिपक्व कषाय वाला होता है, अर्थात सांसारिक दुखों के भोगों से परिपक्व होता है, ऐसा मनुष्य सभी दोषों का अवलोकन किया करता है। इसके अनंतर प्रयाण के समय में नैमित्तिक दोषों से इस शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित ऊष्मा प्रकुपित होकर शरीर में उपाश्रय ग्रहण करके समस्त दोषों का अवरोध कर दिया करता है। वह प्राण के स्थानों का भेदन करता हुआ तथा मर्म स्थलों में अतिक्रमण करके उनका छेदन किया करता है और शैत्य से प्रकुपित हुआ वायु फिर ऊपर की ओर उत्क्रमण किया करता है और वही यह समस्त प्राणियों के प्राण के स्थानों में अवस्थित होता है। संक्षेप से ज्ञान के समृद्ध हो जाने पर सभी कर्म भी समृद्ध हो जाते हैं। वह जीव अपने पूर्व में किए हुए कर्मों से अभिधिष्ठान नहीं होता है। फिर वह अष्टांग प्राण वृत्ति को भी विचावित कर दिया करता है। वह अंत में इस 5 भौतिक शरीर का त्याग करता हुआ फिर बिना श्वासों वाला हो जाया करता है। इस रीति से प्राणों के द्वारा परित्यक्त होता हुआ वह मानव मर गया है, यही कहा जाया करता है। जिस तरह से इस लोक में स्वप्न में इधर से उधर नियमान होता है, उसके विधेय का रंजन है, उससे अन्य नहीं होता है। तीसरा तृष्णा का क्षय है, जो कि मोक्ष का लक्षण व्याख्यान किया गया है। शब्द आदि 5 लक्षण विषय में दोष दृष्टि होती है। अप्रद्वेष, अभिष्वंग, प्रीति, ताप का विवर्जन, ये ही प्रकृतियों का और लय का वैराग्य का कारण है। 8 पूर्व में वर्णित क्रमानुसार प्रकृतियां जाननी चाहिए। अव्यक्त आदि और भूतांत प्रकृति से उद्भूत समझने चाहिए। वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमों से समन्वित शिष्ट और शास्त्रों का विरोध न करने वाला यह वर्णाश्रमों का देवों के स्थानों में कारण होता है। ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाचों के अंत पर्यंत ये 8 स्थान ही देवता हैं। ऐश्वर्य और अणिमदि 8 लक्षण ही कारण हैं। शुक्रादि के लक्षण वाले अप्रतिघात के दृष्ट होने पर निमित्त हैं। ये क्रमानुसार 8 प्राकृत रूप हैं। ये गुण मात्रात्मक क्षेत्रज्ञों में अनुसज्जित होते हैं। जिस तरह से नेत्रों वाले मनुष्य वर्षा काल में मेघ को पृथक देखा करते हैं, इसी प्रकार से सिद्ध पुरुष जीव को दिव्य चक्षु के द्वारा देखा करते हैं तथा उनको जो अन्न को खाते हैं
और पान किया करते हैं तथा योनियों में प्रवेश किया करते हैं। ऊपर नीचे और तिरछा दौड़ता हुआ भी जो क्रम के ही अनुरूप उसका धावन होता है, उस दशा में भी उसके जीव, प्राण, लिंग और करण, ये 4 वस्तुएं विद्यमान हैं। ये चारों पर्यायवाचक अर्थात समानार्थक है, तो भी एकार्थ वाले शुद्धों से वह अभिलषित होता है। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाण वाला यह है और वह पूर्णतया भोगता है। अव्यक्त के अनुग्रह के अंत वाला है और जो क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके शुचि होकर ज्ञान से ही निश्चित रूप से विमुक्ति को प्राप्त हुआ करता है। तत्वों के दर्शन में तत्व जैसे ही नष्ट होता है और फिर भिन्न सुनिर्वृत्त देह में जैसा भी इष्ट हो वह परिनिर्याण किया करता है। फिर अव्यक्त ज्ञानी का करण भी विद्यमान होता है। वह प्राणादि गुण शरीर से सब प्रकार से मुक्त ही हो जाता है। फिर वह अन्य शरीर को ग्रहण नहीं किया करता है, क्योंकि जैसे जब बीज ही दग्ध हो जाता है तो बीजांकुर भी समाप्त हो जाया करता है। और ज्ञानी जो है वह तो सर्ग संसार विज्ञ शरीर मानस होता है, अर्थात सभी संसार के द्वारा उसका शरीर और मन अविज्ञ ही रहता है। ज्ञान से 4 प्रकार की दशा से बद्ध प्रकृति में स्थित निवृत्त हो जाता है। यह प्रकृति तो सत्य ही कही जाती है। इससे जो भी विकार होता है वही मिथ्या बताया जाया करता है। जो असद्भाव वाला है वही अनृत समझना चाहिए और जो सद्भाव होता है वह सत्य कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ नाम और रूप से रहित होता है। यह तो क्षेत्रज्ञ इसी नाम से बोला जाया करता है। क्षेत्रज्ञ इसका नाम इसलिए होता है कि यह क्षेत्र को जानता है, जिस कारण से यह क्षेत्र को विश्वस्त मानता है। इसी से क्षेत्रज्ञ परम शुभ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ का स्मरण किया जाता है, इसी कारण से उसके ज्ञाताओं के द्वारा विभास्यमान होता है। क्षेत्र तो तत्व प्रत्यय वाला देखा गया है और सदा ही क्षेत्रज्ञ प्रत्यय होता है। अब यह बताते हैं कि क्षेत्र यह नाम इसका क्यों हुआ है। इसका शयन होता है, एक तो यही कारण है, और दूसरा कारण यह है कि क्षत का त्राणत्व वाला है। यह भोज्यत्व वाला है तथा इसमें विषय भी होता है। इसीलिए क्षेत्र के ज्ञाता इसको क्षेत्र कहा करते हैं। महत तत्व से आरंभ करके, अर्थात महत तत्व जिसमें आदि है और विशेष के अंत पर्यंत में एक परम विलक्षण विरूपता रहा करती है, वह विकार का लक्षण है, किंतु वह अक्षर होता है और क्षरता को प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि उसी अनुविकार को फिर क्षरित करता है और उसी कारण से यह क्षर इस नाम से पुकारा जाया करता है। जो इस परमाधिक दुखमय संसार में नरकों से पुरुष का परित्राण किया करता है और फिर भी दुखों के त्राण से इसका नाम क्षेत्र यह कहा जाता है। इसमें सुख, दुख और अहम भाव विद्यमान रहता है, अतएव इसको भोज्य इस नाम से भी पुकारा जाया करता है। इसमें अचेतना होती है, इसीलिए यह विषय है और उससे विधर्मा होता है। अतएव यह ना तो क्षीण होता है और न इसका क्षरण ही होता है और विकार से प्रसृत होता है। अतएव इसी से इसको अक्षर भी कहा गया है और उसी रीति से इसमें अक्षीणता भी होती है, क्योंकि यह पुर में अनुशयन किया करता है। इसी से इसको पुरुष भी कहा जाया करता है। क्योंकि यह पुर के प्रत्यय वाला है, इसलिए भी पुरुष कहा जाता है। पुरुष को वहाँ इसके अनंतर अज्ञों के द्वारा कहा हुआ विभाषित होता है। यह शुद्ध निरंजन के आभास वाला ज्ञान से विवर्जित होता है। यह अस्ति और नास्ति इससे भी अन्य है, बद्ध, मुक्त, गत और स्थित है। निर्हेतुक होने से और अनिर्देश्य होने से समदर्शन है। यह आत्मा के ही द्वारा प्रत्ययकारी होता है, अतएव अन्यून और बिना हेतु वाला है। आपके द्वारा ग्रहण करने के योग्य होने से अनुमान से चिंतन करता हुआ कभी प्रमोह को प्राप्त नहीं होता है। जब शांतार्थ दर्शनात्मक ज्ञाता को यह देखता है, उस समय में यह दृश्य दृश्यों में निर्देश के योग्य होता है, किंतु यह परम दुर्धार है। जो भी विज्ञाता है वह वहाँ पर पृथकता से सब प्रकार से दिखाई नहीं दिया करता है। कारणात्मा अपने ही आत्मा के द्वारा उस प्रकार से आत्मा को दिया करता है। वहाँ पर प्रकृति में
कारण में अपनी आत्मा में ही उपस्थित होता है। अस्ति नास्ति इससे वह अन्य है, अथवा यहाँ पर अथवा परलोक में फिर होता है। एकत्व है अथवा पृथक्त्व है, क्षेत्रज्ञ है अथवा पुरुष है, वह आत्मा है या निरात्मा है, चेतन है या अचेतन है, वह करता है या अकर्ता है, वह भोगता है या भोज्य ही है। जहाँ पर पहुंचकर फिर वहां से वापस नहीं लौटता है, क्षेत्रज्ञ निरंजन है, उसका कोई भी आख्यान नहीं होता है, इसलिए वह अवाच्य है और वाद के हेतुओं के द्वारा अग्राह्य है। चिंतन न करने के योग्य होने से वह प्रतर्क के योग्य नहीं है, अवार्य योग्य नहीं है और मन के साथ भी अप्राप्त है। क्षेत्रज्ञ के निर्गुण, शुद्ध, शांत, क्षीण, निरंजन, अपेत अर्थात सुख दुख वाले, निरुद्ध और शांति को प्राप्त होने वाले और निरात्मक होने पर फिर उसमें वाच्य और अवाच्य नहीं रहता है। ये दो संहार और विस्तार और फिर व्यक्त और अव्यक्त होते हैं। सृजन किया जाता है, ग्रसन होता है और व्यक्त प्रवस्थित होते हैं। सब क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित फिर सर्ग में प्रवृत्त हुआ करता है। उसके अंत में बुद्धि पूर्वक अधिष्ठान को प्रपन्न हो जाता है। उन दोनों का संयोग साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा किया हुआ विदित होता है। महापुरुष से समुत्पन्न संयोग अनादिमान कहा गया है और जब तक सर्ग और प्रतिसर्ग काल होता है तब तक जगत सनिरुद्ध होकर स्थित रहा करता है और उसके पूर्व में ही बुद्धि पूर्वक उसका पुरुषार्थ ही प्रवृत्त होता है। यह विसर्ग और प्रतिसर्ग पूर्व वाली प्रधानी की अर्थात प्रधान के द्वारा की हुई या ईश्वर की कराई हुई है। यह ऐसी है जिसका ना आदि है और ना अंत ही है और यह अभिमान के साथ इस जगत को नित्रस्त करती हुई ही प्राप्त हुआ करती है। यही प्राकृत तीसरा सर्ग है जो हेतु के लक्षण वाला है, जो इसमें कहा गया है। तब अत्यंत काल का ज्ञान प्राप्त करके ही प्राणी प्रसक्त हुआ करता है। यही प्रतिसर्ग है जो 3 प्रकार का होता है, जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया है। मैंने इसका विस्तार से और आनुपूर्वी से अर्थात क्रम से आदि से अंत पर्यंत कह दिया है। अब फिर मैं क्या बताऊं, यह बताइए। ऋषियों ने कहा, आपके द्वारा वर्णित यह महान आख्यान हमने सुन लिया है। इसमें मनुओं के साथ प्रजाओं का तथा ऋषियों के सहित देवों का, पितरों का, गंधर्वों का, भूतों का, पिशाच, उरग और राक्षसों का, दैत्यों का, दानवों का, यक्षों का और पक्षियों का वर्णन है। इन सब के अत्यंत अद्भुत कर्म है तथा धर्म आदि का भी निश्चय है और बहुत ही विचित्र कथा के योग हैं और अति उत्तम तथा श्रेष्ठ जन्म है। यह सभी का हमने भली प्रकार से श्रवण कर लिया है। आपने जो भी वर्णन किया है वे बहुत ही श्रुति प्रिय सुंदर वाणी के द्वारा किया है और हमारे मन और कानों को सुख देने वाला है तथा अमृत के ही समान प्रीणन करने वाला है। उन सब महर्षियों ने सूत जी की इस रीति से आराधना करके उनका बड़ा ही सत्कार किया था। फिर उन सत्र करने वालों ने सबने पुनः सर्ग के परिवर्तन के विषय में उनसे प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था, हे सूत जी, आप तो महान पंडित हैं, अब हमको यही बतलाइए कि फिर इस सर्ग का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। जब ये सभी बंधन प्रलीन हो जाते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों में साम्यावस्था होती है और यह सर्वत्र अंधकार से परिपूर्ण होता है, समस्त विकार अभिसृष्ट होते हैं तथा अव्यक्त आत्मा में स्थित होता है। उस समय में योज्यगों के द्वारा सहसा ब्रह्मा जी के अप्रवृत्त होने पर यह सर्ग कैसे होता है, इस सर्ग की प्रवृत्ति होने की क्या रीति होती है, यही अब हम पूछते हैं। उसको आप कृपा करके हमको बतला दीजिए। इस तरह से जब लोमहर्षण सूत जी से पूछा गया था तो फिर उन्होंने पुनः उस सर्ग की जैसी प्रकृति हुआ करती है उसकी व्याख्या करने का उपक्रम किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जैसे यह सर्ग प्रवृत्त होगा उसको मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। हे वत्स, यह सब पूर्व की ही भांति समझ लेना चाहिए और संक्षेप से अब भी समझ लो। जो भी दृष्ट है उसी से अनुमान कर लेना चाहिए। मैं युक्ति से तर्क बतलाऊंगा। वह ऐसा विषय है जहाँ पर वाणी की पहुँच नहीं है और मन भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है।
वह अव्यक्त के ही समान परोक्ष है, अतएव बहुत ही गहन और दुरासद है। विकारों के साथ प्रति संश्लिष्ट होता हुआ गुण समता से रहता है। प्रधान पुरुषों के साधर्म्य से ही स्थित रहा करता है। प्राणियों के सदा धर्म और अधर्म अव्यक्त में प्रलीन हो जाते हैं। उस समय में सत्व मात्रात्मक अर्थात केवल सत्व स्वरूप वाला धर्म सत्व गुण में प्रतिष्ठित होता है। तमो मात्रात्मक धर्म तमो गुण में प्रतिष्ठित होता है। ये दोनों ही बिना ही विभाग के गुणों की समता में स्थित रहते हैं। यह सभी कार्य बुद्धि पूर्वक प्रधान का ही होगा। यह क्षेत्रज्ञ अबुद्धि पूर्वक उन गुणों में अधिष्ठित होगा। इस प्रकार से उस समय में फिर अभिमान के साथ उनको प्राप्त होगा। जिस समय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का प्रवृत्त होना चाहिए, वे दोनों ही को भोज्य और भोक्तृत्व के संबंध प्राप्त होंगे। इससे गुणात्मक अक्षर अव्यक्त समता में स्थित होता है। वहाँ पर वह क्षेत्रत्र में अधिष्ठित विषमता को प्राप्त होता है। फिर दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को व्यक्त प्राप्त होगा। क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित सत्व विकार को उत्पन्न कर देगा। वह विकार महत तत्व से लेकर विशेष के अंत तक 24 गुणों के स्वरूप वाला है। क्षेत्रज्ञ का प्रधान का और पुरुष का प्रवृत्त होंगे। जो आदि देव हैं, वे प्रधान के ही ऊपर अनुग्रह करने वाले कहे जाते हैं। वे दोनों अनादि और श्रेष्ठ उत्पाद तथा सूक्ष्म कहे गए हैं। उस समय में अबुद्धि पूर्वक युक्त है और अशक्त पर है। यह प्रत्यय रहित और अमोघ है और जल में मछली के ही समान स्थित है। पूर्व में दोनों ही पूर्व की प्रवृत्ति वाले हैं और फिर सर्व को प्राप्त हो जाएगा। जो अज्ञ हैं, वे रज, सत्व और तम नामों वाले गुणों से प्रवृत्त हुआ करते हैं। यह मनुष्य प्रवृत्ति के समय से रजोगुण से अभिपन्न होता है और महत्वभूत आदि की विशेषता और इंद्रिय तथा की विशेषता को गुणामुखी के और निमित्तों के साथ ध्याई के ये रज, सत्व और तम पर स्वर में विधर्मी होते हुए व्यक्त होते हैं। आध्यान सभी और अज्ञाम्बु क्षेत्र में प्राप्त हो जाएंगे। फिर संसिद्ध कार्य और करण वाले अभिमानी उत्पन्न हुआ करते हैं। सभी सत्व अव्यक्त से पूर्व ही प्रसन्न होते हैं। पूर्व में होने वाली स्थिति में जो भी प्राणधारी हैं, वे चाहे साधक होवे या असाधक होवे, वे सभी स्थान प्रकरणों के साथ असंशांत हैं। वे सब कार्यों को प्राप्त करेंगे और बार बार उत्पन्न होंगे। धर्म और अधर्म परस्पर में केवल गुण के ही स्वरूप वाले होते हैं और वे एक दूसरे के वर के द्वारा या अनुग्रह के द्वारा आरंभ हुआ करते हैं। इसके उपरांत तुल्य प्रसुष्टि शव सर के आदि काल में विक्रिया को प्राप्त होता है। गुण इस कारण से उसका प्रतिधान किया करते हैं, वह उसको अच्छा लगता है। वे गुण जो भी कर्म पूर्व की सृष्टि में प्रतिपन्न हुए थे, वे ही बार बार सृज्यमान होते हुए प्रतिपन्न हुआ करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, रित, अनृत, ये सब जो भी जिसको प्रिय लगता है, उसी भाव से भावित होते हुए प्रसन्न हुआ करते हैं। महाभूतों में अनेक रूपता इंद्रियों के विषयों में तथा मूर्तियों में अनेक रूपता इंद्रियों के विषयों में तथा मूर्तियों में अनेकता होती है और प्राणियों के विप्रयोग गुणों से ही प्रवृत्त हुआ करते हैं। मैंने यह सर्ग आपको बहुत ही संक्षेप से बता दिया है। अब ब्रह्मा जी का उद्भव भी मैं बहुत संक्षेप से वर्णन करूंगा। उसी अव्यक्त कारण से जो सत और असत स्वरूप वाला है, प्रधान से और पुरुष से महेश्वर जन्म ग्रहण किया करते हैं। वे ही फिर सम्मान करने वाले ब्रह्मा के नाम वाले हो जाते हैं और फिर यही ब्रह्मा जी अभिमान और गुणात्मक लोकों का सृजन करते हैं। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और फिर अहंकार से भूतों का उद्भव हुआ करता है। ये भूत और इंद्रियां एक ही साथ संप्रवृत्त हुआ करते हैं। इन भूतों से अन्य भूतों के भेद होते हैं। इस तरह से सर्ग प्रवृत्त हुआ करता है। उनका विस्तार और अवयव जैसी प्रज्ञा है और जैसा भी सुना है मैंने आपको पूर्व में बता दिया है, उसी प्रकार से इनका अवधारण आप कर लीजिए। इसको नैमिक क्षेत्र में रहने वालों ने श्रवण करके जो उस समय में लोकों की उत्पत्ति और संहार कहा गया था, उस सब में अवभृत को प्राप्त करके शुद्ध हुए ऋषिगण पुण्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं।
जिस रीति से आप लोग विधि पूर्वक यजन करके और देव आदि का अर्चन करके तथा अभृत को प्राप्त करके शुद्ध हुए हो, फिर आयु के समाप्त होने पर शरीरों का त्याग करके कृतार्थ हुई है और परम पुण्य लोक को प्राप्त करके इस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं। ये वे भी नैमिष्य अर्थात नैमिक क्षेत्र में रहने वाले सत्री को देखकर और स्पर्श करके उस समय में अभृत स्नान किए हुए सबके सब स्वर्ग लोक को गमन कर गए थे। हे विप्रो, उसी प्रकार से आप लोगों ने भी बहुत प्रकार के यज्ञों के द्वारा यजन किया है। हे उत्तम द्विजगणों, फिर जब आपकी आयु का अवसान होगा तब आप भी सब स्वर्ग में गमन कर जाएंगे। इस महापुराण में 4 पाद हैं। सर्वप्रथम प्रक्रिया है जो कि प्रथम पाद है, फिर कथा का परिग्रह है, फिर अनुष्वंग है और अंत में उपोद्घात तथा उपसंहार है। इसी रीति से 4 पादों वाला यह पुराण लोक सम्मत है। इस पुराण को लोकों के हित में रति रखने वाले भगवान वायुदेव ने ही साक्षात रूप से इसको कहा है। हे श्रेष्ठतम मुने, नैमिक क्षेत्र में एक सत्र को प्राप्त करके मुनिगण एकत्रित हुए थे। तभी उनसे कहा, उसका प्रसाद संसिद्ध हो गया जो भूतों की उत्पत्ति और तप से संयुक्त है। इस प्रधानी की अर्थात प्रधान के द्वारा की हुई तथा ईश्वर के द्वारा कराई हुई सृष्टि को भली भांति जानकर मेधावी पुरुष कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। जो भी कोई विद्वान विप्र इस ब्रह्मा जी के परम पुरातन इतिहास का श्रवण करता है अथवा श्रवण कराता है और इसका ध्यान भी करता है, वह महेंद्र देव के स्थानों में अनंत वर्षों पर्यंत आनंद प्राप्त किया करता है और ब्रह्मा के सायुज्य को प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंदित होता है। उन प्रजाओं के स्वामी महात्माओं तथा कीर्तिमानों की कीर्ति को, जो कि इस पृथ्वी के ईश हैं, संसार में प्रथित करके ब्रह्मा के ही समान हो जाता है। यह पुराण परम धन्य है, यश की वृद्धि करने वाला है, आयु के बढ़ाने वाला, परम समरूप और वेदों की समानता रखने वाला है। यह पुराण ब्रह्मवादी श्री कृष्ण द्वैपायन ने ही कहा है। जो मनुष्य इस मनवंतरों की कीर्ति को प्रथित करता है तथा देवों की और भूरी द्रविण तेज वाले ऋषियों की कीर्ति को फैलाता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का लाभ प्राप्त किया करता है। और जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसका श्रवण कराता है और इस अंतिम पाद को श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, वह अक्षय और सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। कारण यही है कि पहले यह उसी के द्वारा कहा जाता है। जो पुरुष इसकी निरुक्ति को जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसी भांति तीनों वर्णों में जो मनुष्य इसको पढ़ते हैं, इस इतिहास का श्रवण करके धर्म की बुद्धि हो जाती है और शरीर में जितने भी करोड़ रोमों के छिद्र हैं, उतने ही वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। शरीर में स्थित रोमकूपों के समान उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में आनंद प्राप्त किया करता है। फिर ब्रह्मा के सायुज्य में गमन करने वाला होकर देवों के साथ में परमानंदित हुआ करता है। यह महापुराण सभी पापों के हरण करने वाला, पुण्य स्वरूप, पवित्र और यश वाला है। ब्रह्मा जी ने ही इस शास्त्र पुराण को वायुदेव के लिए दिया था। उस वासुदेव से इसकी प्राप्ति उष्णा ने की थी। उष्णा से देव गुरु बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था। बृहस्पति ने फिर सविता को बताया था। सविता ने मृत्यु को दिया था और मृत्यु ने फिर इंद्र को दिया था। इंद्र ने वशिष्ठ मुनि को बताया था और वशिष्ठ जी ने सारस्वत को दिया था। सारस्वत ने त्रिधामा को दिया था और त्रिधामा ने शरध्वान को दिया था। शरध्वान ने त्रिविष्ट को दिया और उसने अंतरिक्ष को दिया था। अंतरिक्ष ने चर्षि को बतलाया और उसने त्रय्यारूण को दिया था। त्रय्यारूण ने धनंजय को दिया था और उसने कृतांजय को दिया था। कृतांजय से तृणंजय को मिला था और इससे भरद्वाज को प्राप्त हुआ था। भरद्वाज ने गौतम को दिया था और उसने फिर निरयंतर को दिया था। निरयंतर ने बाजश्रव को यह बताया था और उसने सोम सुष्म को दिया था। फिर उसने तृण बिंदु के लिए दिया था। तृण बिंदु ने दक्ष को दिया था और उसने फिर शक्ति को बताया था। शक्ति से गर्भ में ही स्थित पराशर मुनि ने इसका श्रवण किया था। पराशर से जादू करने ने प्राप्त किया था। फिर उससे द्वैपायन ने प्राप्त किया था। हे द्विजोत्तम,
द्वैपायन मुनि से इस महापुराण को मैंने प्राप्त किया था, फिर मैंने अमित बुद्धि पुत्र को दिया था। यह इतना वाक्य ब्रह्मा आदि से लेकर गुरु वर्गों का मैंने बता दिया है। मनीषियों को प्रयत्न से इन गुरु वर्णों के लिए नमस्कार करना चाहिए। यह पुराण यशस्य, आयुष्य, पुण्य और सब अर्थों का साधक है। यह पापों के हनन करने वाला है। ब्राह्मणों को सदा ही इसका श्रवण करना चाहिए। इस पुराण को जो अशुचि हो, पापी हो तथा जो 1 वर्ष से भी कम वास करने वाला हो, उसको नहीं बताना चाहिए। जिसमें इसके प्रति श्रद्धा न हो, उसको, अविद्वान को और पुत्रहीन को भी कभी नहीं बताना चाहिए। यह परम पवित्र तथा उत्तम है। अतः जो अपना हित न हो, उसको भी नहीं देना चाहिए। जिसकी योनि अव्यक्त है, व्यक्त जिसका देह है, यह काल ही गति है, अग्नि मुख है, चंद्र और सूर्य ही नेत्र हैं, दिशाएं जिसके श्रोत्र हैं और वायु घ्राण है, वाणी जिसकी वेद है, अंतरिक्ष ही शरीर है, क्षिति ही पाद है, तारे रोम कहे हैं, ध्यो मस्तक है, विद्या अधोभाग है और उपनिषद जिसकी कूप है, उस देवों के भी देव को और जनों के जन्म स्थल को, यज्ञ स्वरूप तथा सत्यलोक में प्रतिष्ठित को, वरों के देने वालों के श्रेष्ठ वर को, आदि महेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणत होकर नमस्कार। जनार्दन आविर्भाव। हे इस जगत की एक ही जननी, आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। आप 4 भुजाओं वाली हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा की कला का भूषण विद्यमान है। आपके अत्यंत उन्नत उरोज हैं। आपका वर्ण कुमकुम के राग के सदृश रक्त है। पुंड्र इक्षु, पाश अंकुश और पुष्पों का वाण आपके करों में सुशोभित है। आपके वाम अंग में परम सुंदर वस्तु हमारे नित्य ही कल्याण के लिए होवे, जिससे विद्वानों में तीसरे और तृतीय परम तेज विद्यमान है। वे अगस्त्य नाम वाले देवर्षि हैं, जो वेदों और वेदांग शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। वे सब सिद्धांतों के सार के ज्ञाता हैं और ब्रह्मानंद के रस के ही स्वरूप वाले हैं। अद्भुतता के हेतु स्वरूप तीर्थों का और पवित्र आयतनों का जिन्होंने संचरण किया था, तथा समस्त शैल, अरण्य, नदियां आदि प्रमुख स्थलों का एवं जनपदों का भी जिन्होंने परिभ्रमण किया है, उन स्थलों में जहाँ जहाँ पर उन्होंने परिभ्रमण किया था, वहाँ पर सभी जंतुओं को ज्ञान से शून्य तथा अत्यंत ही अंधकार से समन्वित एक केवल उदर पूर्ति तथा काम वासना में परायण देखा था। उन्होंने यह बुरी दशा देखकर उनके विषय में चिंतन किया था। वे इसी प्रकार से चिंतन करते हुए संचरण कर रहे थे और इस भूमि पर विचर रहे थे कि उन्हें कांची नगर मिला था, जो महान पुण्यमय और अत्युत्तम था। वहाँ पर इन आत्मवान अगस्त्य जी ने वारण शैल के स्वामी और एकाग्र ध्यान में तल्लीन भगवान शिव का तथा कलियुगों के दोषों का हनन करने वाली देवी कामाक्षी का अर्चन किया था। लोकों के कारण से दया से आर्द्र, परम धीमान और बारंबार चिंतन करने वाले उन अगस्त्य मुनि के अधिक समय तक किए हुए तप से भगवान प्रसन्न हो गए थे। हयग्रीव के शरीर को धारण करके साक्षात चित्त ही के विग्रह वाली और शंख, चक्र, वलय और पुस्तक के धारण करने से समुज्वल बाहुओं वाली तथा अपनी देह से समुत्पन्न प्रभा से संपूर्ण जगत को पूरित करने वाली अपने अपरिमित तेज से मुनि के आगे प्रादुर्भूत हुई थी। उनका दर्शन प्राप्त करके आनंद से भरे हुए ऋषि ने उनको बारंबार प्रणाम किया था और विनय से अवनत होकर जगत के पति की भली भांति स्तुति की थी। इसके अनंतर जगन्नाथ प्रभु ने कहा था, हे भूसुरों में श्रेष्ठ, मैं आपके तप से संतुष्ट हो गया हूँ। आप किसी भी वरदान का वरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब भगवान के द्वारा इस रीति से पूछा गया तो श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे भगवान, यदि परम संतुष्ट हैं तो यही मुझे बतलाइए कि ये पामर जंतुगण किस उपाय से मुक्त होंगे। जब इस रीति से द्विज के द्वारा पूछा गया था तो देवों के भी देव जनार्दन ने कहा था, यह ही प्रश्न बहुत पहले शिवजी ने मुझसे किया था। इसके पीछे ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भी किया था। इसके अनंतर दुर्वासा मुनि ने भी यही प्रश्न किया था। इसके बाद में अब आपने भी यह प्रश्न मुझसे किया। यह प्रश्न जो आपने किया है, इसका कारण यही है कि आप महान आत्मा वाले हैं और समस्त प्राणियों के गुरु के ही समान हैं।
लोकों में मेरा उपदेश ही परम प्रसिद्ध वर है। मैं समस्त प्राणियों में आदि हूँ और मैं ही आदि कर्ता प्रभु हूँ, जो स्वयं ही हुआ हूँ। इस लोक की सृष्टि, स्थिति और संहार के करने वाला भी सबका मैं ही हूँ। मैं ही 3 मूर्तियों वाला हूँ, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। ये 3 मूर्तियाँ मेरी ही हैं, जो कि मैं गुणों से पर गुणों से रहित और गुणों का समाश्रय भी हूँ। मैं समस्त भूतों की आत्मा हूँ और मैं अपनी ही इच्छा से विहार करने वाला हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार के जगत में 3 रूप धारण करने वाला हूँ। मेरे ही रूप 2 प्रकार का है, एक पुरुष और दूसरा प्रधान। मेरा जो प्रधान नामक रूप है वह सब गुणों के ही स्वरूप वाला है। दूसरा मेरा स्वरूप सब गुणों से परे है और पर से भी अधिक पर है तथा महान है। इस रीति से उन दोनों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके वे दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। चिरकाल पर्यंत किए हुए तप, यम और नियम तथा त्याग से दुष्कर्मों के विनाश होने के अंत में बहुत ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है। जो रूप जिस गुण से युक्त होता है उन गुणों की एकता से प्राप्त किया जाता है। अन्य समस्त जगत के स्वरूप वाला है, जो कर्म, भोग और पराक्रम से संयुक्त होता है। जो कर्मों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वह कर्मों के त्याग से भी पाया जाया करता है। हे तपस्विन, सभी के द्वारा उन दोनों का त्याग करना बड़ा ही कठिन होता है। सत और असत कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना निर्विघ्न और सुगम होता है। आत्मा में स्थित गुण से जो सत हो या असत हो, आत्मा के साथ एकता से जो भी ज्ञान है वह समस्त सिद्धियों के देने वाला होता है। 3 वर्णों से जो हीन है और महान पापी हैं, ऐसे मनुष्यों को भी जिसके केवल ध्यान से ही दुष्कृत भी सुकृत के स्वरूप में परिणित हो जाया करता है। जो मानव पराशक्ति का अर्चन किया करते हैं, चाहे वे विधि के साथ करे या बिना ही विधि से करे, वे संसारी नहीं होते हैं। अर्थात बारंबार जीवन मरण की घोर यातनाएं सहन करने वाले नहीं रहते हैं और निश्चय ही वे मुक्त हो जाया करते हैं। इसमें लेश मात्र भी जिसकी आराधना करके और ध्यान तथा योग के बल से अर्चना करके ईश्वर भी जो सभी सिद्धों के स्वामी हैं, अर्धनारीश्वर हो गए थे। अन्य देव भी जिनमें अब्ज प्रमुख है, उसके ध्यान के ही वैभव से ही सिद्ध हो गए हैं। इस कारण से यह सिद्ध होता है कि समस्त लोगों को त्रिपुर देव का ही आराधन मुख्य है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। सुखों का उपभोग और मोक्ष दोनों ही एक साथ किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ करते हैं। उनमें ही मन के लगाने वाला, उसमें अपने प्राणों को संलग्न रखने वाला, उसका ही यजन करने वाला तथा अपनी इच्छा को उसमें ही केंद्रित करने वाला मानव तादात्म्य भाव से अर्थात उसमें ही सर्वतो भाव से एकता धारण करने वाला पुरुष कर्मों को करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यही रहस्य मैंने सबके हित की कामना से कह दिया है। मुनियों में परम श्रेष्ठ मैं आपके तप से परम संतुष्ट हो गया हूँ। इसी से मैंने आपको यह बतला दिया है। देवगण, मुनि मंडल, सिद्ध समुदाय, मनुष्य तथा दूसरे लोग आपके मुख कमल से भी पर सिद्धि को प्राप्त कर लेवे। भगवान हयग्रीव शारंगी के इस वचन का श्रवण करके अगस्त्य मुनि ने उनको प्रणिपात किया था और फिर मधुसूदन प्रभु से कहा था, हे भगवान, आपने जो पहले कहा था वह रूप किस प्रकार का है, उसका विहार क्या है और उसका प्रभाव किस प्रकार का है, वह सब आप मुझको बतलाइए। हयग्रीव जी ने कहा, हे देवर्षे, यह अंशभूत मेरा अपर हयग्रीव है। आप जो भी श्रवण करना चाहते हैं वही यह कहने के योग्य होता है। जगन्नाथ प्रभु इतना ही तपोधन हयग्रीव को आदेश देकर अगस्त्य मुनि के ही आगे अंतर्हित हो गए थे। इसके पश्चात अगस्त्य मुनि बड़े ही विस्मित हुए और उनके रोम रोम प्रसन्नता से उद्गत हो गए थे। फिर वे तप के ही मन वाले मुनि हयग्रीव मुनि के साथ अपने आश्रम में प्राप्त हो गए थे। हयग्रीव अगस्त्य संवाद। इसके अनंतर उनको परम अद्भुत आसन पर बिठाकर फिर हयानन के समीप में उपस्थित होकर अगस्त्य जी ने यह वाक्य कहा था, हे भगवान, आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं और समस्त सिद्धांतों के परम श्रेष्ठ जानने वाले हैं। आप सरीखे महापुरुष का दर्शन तो लोगों के अभ्युदय का ही हेतु हुआ करता है। महादेवी का आविर्भाव और उनके अन्य स्वरूप
तथा मुख्य विहार जो भी हैं, उनको अब मेरे समक्ष में विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री हयग्रीव जी ने कहा, सत और असत कर्मों के रूप वाली जो पूर्ण धारा है वह अनादि है। ध्यान के ही अंगों वाली विद्या ही जिसका शरीर है और उसका हृदय ही निवास का स्थल है, वह ध्यान के ही द्वारा देखने के योग्य है। बहुत काल पर्यंत अनुष्ठान के गौरव से जब अपनी आत्मा के साथ उसकी एकता हो जाती है, तभी वह प्रकट हुआ करती है। आदि काल में ब्रह्मा जी के ध्यान के योग से वह शक्ति प्रादुर्भूत हुई थी। उसका प्रकृति यह नाम विख्यात हुआ था, जो देवों के इष्ट की सिद्धि देने वाली थी। उसका दूसरा स्वरूप उस समय में उद्भूत हुआ था, जिस समय में देवों और असुरों के द्वारा अमृत के प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना प्रवृत्त हुआ था, जो भगवान शिव को भी मोह उत्पन्न करने वाला था, जो कि वाणी और मन के भी अगोचर है, जिसके दर्शन करने से ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं, वे भी विमोहित हो गए थे। उन्होंने पार्वती जी को भी त्याग करके शीघ्रता से उसके द्वारा रुद्ध होकर रति का विस्तार किया था। उसमें असुरों के अर्दन करने वाले एक शासक को उसने उत्पन्न किया था। अगस्त्य जी ने कहा, शिव तो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं तथा वशी और कामदेव को भी भस्मीभूत कर देने वाले हैं। फिर वे कैसे देवी के द्वारा विमोहित हो गए थे और उन्होंने उस समय में एक पुत्र को भी जन्म ग्रहण करा दिया था। हयग्रीव ने कहा, पहले समय में अमरपुर का स्वामी विजय की श्री तथा समृद्धि से समन्वित था और देव, असुर और मनुष्यों के समुदाय से युक्त त्रैलोक्य का पालन किया करता था। वह कैलाश के शिखर के समान समुच्च आकार वाले गजेंद्र पर समारूढ़ होकर सभी लोकों में विचरण करने लग गया था और सबके द्वारा उसकी पूजा की जाती थी। भवानी को पति ने उसको प्रमत्त जानकर, जो कि अविनाशी है, उसके मत का हनन करने की इच्छा की थी। फिर दुर्वासा मुनि को बुलाकर उसके समीप में भेजा था। जो खंड मृग चर्म के धारण करने वाले थे और दंडधारी थे, उनका सब शरीर धूल से मटीला हो रहा था। उनका स्वरूप उन्मत्त जैसा था। वे विद्याधरों के मार्ग से गए थे। इसी बीच में उस समय में कोई विद्याधर की अंगना वहां पर यदृच्छा से उसके ही आगे समागत हो गई थी, जिसकी आकृति अधिक सुंदर थी। उस अंगना ने बहुत लंबे समय तक तप करके परा अंबिका को प्रसन्न कर लिया था और उस अंबिका के द्वारा अर्पित एक माला को प्राप्त किया था तथा उससे वह परम संतुष्ट मन वाली सुप्रसन्न थी। उस हिरण के समीप सुंदर नेत्रों वाली को देखकर मुनि श्रेष्ठ ने उससे कहा था, हे भीरू, आप कहाँ जा रही हो और आपने यह कहाँ से प्राप्त की है? उसने महात्मा जी को प्रणाम करके नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, बहुत समय तक तपश्चर्या करने से देवी ने प्रसन्न होकर मुझे यह दी है। उसके वचन को सुनकर फिर उसने उस उत्तम माला के बाबत पूछा था। केवल पूछने ही से परम प्रसन्न हो गई थी और फिर उस माला को उस महात्मा को दे दिया था। उस महात्मा ने उसको अपने दोनों हाथों से लेकर यह कहते हुए कि मैं कृतार्थ हो गया, उसको भक्ति भाव अपने सिर में धारण कर लिया था और फिर अति तर्षित होकर उससे कहा था, जो ब्रह्मादिक के लिए भी अलभ्य है, वह आज मैंने भाग्य से प्राप्त की है। आपकी देवी के चरण कमलों में समुज्वल भक्ति होवे। हे सौम्य, परम शोभन आकार वाली आप हैं, अब सुख पूर्वक गमन करें। उस अंगना ने भी मुनि को प्रणाम करके और चरणों में सिर रखकर वह जैसे आई थी प्रसन्न होती हुई चली गई थी। उस अंगना को वहां से विदा करके वह मुनि फिर विद्याधरों के मार्ग से गए थे। विद्याधर की वधू के हाथ से वल्लकी का प्रतिग्रहण किया था और दिव्य स्त्रक, अनुलेप और गंध तथा परम दिव्य आभरण भी ग्रहण किए थे। कहीं पर तो इनको धारण कर लेते थे और कहीं पर हाथों में ही ग्रहण करते थे, कहीं पर गान करने जाते थे और कभी हंसते जाते थे। अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले वह मुनि वहां पर पहुंचे थे जहां पुरंदर विराजमान थे। फिर उस मुनि ने अपने करों में स्थित उस माला को इंद्रदेव को समर्पित कर दी थी। उसको ग्रहण करके देवराज ने उस माला को हाथी के कंधे पर स्थापित कर दिया। उस गज ने उसको लेकर भूतल में भेज दिया था। उस समय में उस माला को भूतल में प्रेषित की हुई देखकर तपस्वी को बड़ा क्रोध आ गया था और उसने कहा था कि मेरे द्वारा समर्पित की हुई माला को
इंद्रदेव ने सिर पर धारण किया है। त्रैलोक्य के ऐश्वर्य से प्रमत्त आपने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है, जिस माला को महादेवी ने धारण किया था और वह ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजी जाया करती है। तूने देव, असुर और मनुष्यों का लोक शासित किया है। वह अब मेरे शाप से अशोभन तेज से रहित हो जाएगा।